4 महीने और मैं सरकार बदल दूंगा। ये बात कही है शरद पवार ने। कहां कही है, क्यों कही है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा आपके वीडियो में। और साथ ही साथ बताऊंगा कि क्यों आरएसएस को लग रहा है कि अजित पवार की वजह से एनडीए का हाल महाराष्ट्र में हुआ है ऐसा। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की हालत दिन पर दिन खस्ता होती चली जा रही है और जिस तरीके से विपक्षी दल हावी हो रहे हैं, उसे देखते हुए ये साफ लग रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ भरा हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। शरद पवार, जो शरद चंद्र पवार एनसीपी उसको लीड करते हैं शरद पवार, और उन्होंने अभी हाल ही में किसानों के साथ बैठक की है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने मीटिंग की है। और किसानों के साथ बातचीत करते हुए शरद पवार ने किसानों को यह कहा है कि बस 4 महीने और रुकिए और वो महाराष्ट्र की सरकार बदल देंगे और उनकी जो है सरकार वो बनेगी और फिर सरकार जो है किसानों के हित में काम करेगी। शरद पवार लगातार जो है किसानों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरीके से बीच में सूखा पड़ा था, अभी भी किसानों की हालत जो है बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो लगातार जब सूखा था और वहां पे जो किसान थे उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ रही थी, उसके बाद जो है शरद पवार लगातार उनसे टच में थे और ऐसे में वो तमाम समस्याएं जो है सरकार के सामने रख रहे थे। लेकिन शरद पवार का कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही थी और एकनाथ शिंदे की सरकार जो है महाराष्ट्र में वो किसानों पर ध्यान नहीं दे रही। उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं देनी चाहिए, जो जिन पर काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा। और इन सब को लेकर शरद पवार कह रहे हैं किसानों को कि हम उनकी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं मानी जाती है तो 4 महीने में वो सरकार जो है वो बदलने जा रहे हैं महाराष्ट्र में। ये बात शरद पवार ने कही है। और मैं आपको बता दूं कि जो हालात है किसानों की, उससे जो है किसान जो है सरकार से बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये चिंता की बात है बीजेपी और महाराष्ट्र सरकार के लिए, क्योंकि अगर ये नाराजगी दूर नहीं की जाती है, अगर ये नाराजगी ऐसी बनी रहती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से एक बहुत बड़ा झटका और एक भारी नुकसान जो है वो एनडीए गठबंधन को हो सकता है। और ऐसे में शरद पवार एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने जा रहे हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में कितने मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और कितने एक्सपर्ट हैं वो, कि किस तरीके से रुख राजनीति की कहाँ मोड़नी है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वही मैं आपको बता दूं कि दूसरी तरफ और एक मुसीबत जो है वो बनती जा रही है, वो है अजीत पवार के एनसीपी एनडीए गठबंधन के लिए। क्योंकि जिस तरीके से अजीत पवार की पार्टी का हार हुआ है, एनसीपी का हार हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद से लगातार जो है एनडीए गठबंधन में ब्लेम जो है वो गेम भी शुरू होता दिखाई दे रहा है। और जैसा कि पहले ही हम लोग बता चुके हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं कि संघ जो है आरएसएस भी बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन के फैसलों से। और वहीं एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वहां पे ये बात सामने आई है कि शुरू से ही एनडीए गठबंधन में अजीत पवार को लेकर के आरएसएस जो है वो विरोध कर रहा था, और नाराजगी थी कि इस गठबंधन में ना लिया जाए। लेकिन हार के बाद अब वो सामने आने लगा है। तो ऐसे में क्या अब अजीत पवार से बीजेपी जो है वो क्या है रिश्ता तोड़ेगी, गठबंधन का रिश्ता तोड़ेगी? क्योंकि अजीत पवार की पार्टी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है उसे देखते हुए लग रहा है कि विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ताल ठोक रहे हैं। अब वो 288 में से 180 सीट जो है वो लेके आने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ शरद पवार हैं जो अब 4 महीने में सरकार बदल देने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस से बोला है कि 4 महीने में ही सरकार बदल दूंगा। तो ये सब देखते हुए एनडीए की मुश्किलें जो है वो बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो जो लूप होल्स थे, जो कमियां थी, अभी वो समझ में आया है और इतना समय नहीं है कि उसको जो है तुरंत तुरंत ठीक किया जा सके। हालांकि पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है एनडीए में कि कहाँ कमी रह गई, कैसे उसको सुधार किया जाए। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर के चीजें सामने आने लगी हैं, किसानों की नाराजगी की बात सामने आने लगी है, ये बीजेपी और एनडीए गठबंधन के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है, और खासतौर से एकनाथ शिंदे की सरकार को। तो अब ऐसे में यहाँ बात अब ये होती है कि कैसे इन सब चीजों का सामना जो है वो एकनाथ शिंदे वो करने जा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो अजीत पवार हैं जिनकी पार्टी में ही अंतरकलह चल रहा है, और कई सारे नेता जो हैं वो अब पार्टी के बारे में सोचने के लिए अजीत पवार को सलाह दे रहे हैं। जो पार्टी के नेता हैं उनके बारे में सोचने के लिए जो है वो सलाह देने लगे हैं अजीत पवार को। हालांकि अजीत पवार जो है वो खुद भी जो है जिस तरीके से उन्होंने बोला कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर है उनको राज्य मंत्री का जो है वो दर्जा दिया जा रहा था, अजीत पवार ने साफ कहा कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो राज्य मंत्री कैसे बन सकते हैं और वो इंतजार करेंगे। तो क्या जो इंतजार, वेट एंड वॉच की स्थिति जो बनी हुई है, बीजेपी ने भी उधर दिल्ली से कह दिया है
कि आप थोड़ा रुकिए, और ये अजित पवार भी कह रहे हैं कि हम वेट एंड वॉच। तो वेट एंड वॉच के बीच में क्या कुछ समीकरण बदलने वाला है? क्या अजित पवार बीजेपी से अलग हो जाएंगे? इसकी अटकलें जो है वो ज्यादा तेज हो गई हैं इन दिनों। वही मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही अजित पवार जो है वो शरद पवार की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए, जब एनसीपी की 25वीं स्थापना दिवस था तब, और धन्यवाद कहा जिस तरह से शरद पवार ने पार्टी को संभाला और आगे बढ़ाया है। तो ये भी एक आकलन लगाया जा रहा है कि क्या अजित पवार और बीजेपी की नाराजगी आपस में बढ़ती है, तो क्या अजित पवार के पास ऑप्शन खुला है कि वो वापस शरद पवार की पार्टी में चले जाएं, और ऐसे में क्या शरद पवार जो है वो अजित पवार को वापस लेकर के, जो अजित पवार के साथ जो उनके विधायक सब गए थे छोड़ करके, क्या उनको भी अपनी पार्टी में ले लेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और वहीं बात करें यूपीटी ग्रुप की, तो यूपीटी ग्रुप और एकनाथ शिंदे की शिवसेना दोनों आमने सामने इस बार लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, और दोनों जो है दोनों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा। और खासतौर से बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उनकी तो लहर चलती हुई दिखाई दे रही है, और यही माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में इस बार उद्धव ठाकरे बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं। एक तरफ तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे मजबूती से उभर रहे हैं, और दूसरी तरफ अजित पवार एकनाथ शिंदे गुट आपस में ही जो है अंतरकला उनका बना हुआ है, आपसी जो है मनमुटाव सामने आने लगे हैं। और अब जब सांसद जीत करके आए हैं, उसके बाद भी जब उन्हें केंद्र में कैबिनेट में जब जगह नहीं मिली है, उसके बाद से बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वाकई में जो चीजें सामने आ रही हैं उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है, या मौका रहते बीजेपी कोई और गेम प्लान कर सकती है और राजनीति समीकरण बदल सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो बीजेपी के कई सारे बड़े नेता हैं वो इन दिनों उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी लगातार खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि यहाँ पर एक बड़े बिजनेसमैन के घर पर एक मीटिंग भी हुई थी, जहां उद्धव ठाकरे सब परिवार गए थे, और वहां कुछ बड़े नेता भी एनडीए अलायंस के मौजूद थे। तो ये तमाम खबरें जिस तरीके से आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जो है बीजेपी, वो कुछ नया समीकरण जो है वो भी बिठाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि चंद्रकांत पाटिल जो है बीजेपी के, उन्होंने भी बोला था कि जितनी मेहनत उद्धव ठाकरे ने की है, उन्हें उनसे ज्यादा फायदा जो है वो कांग्रेस और एनसीपी को हुआ है, शरद चंद्र पवार के एनसीपी को। तो ये जो सॉफ्ट एक रवैया अपनाया हुआ है बीजेपी के नेताओं ने, इससे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो उद्धव ठाकरे के पास वापस जाना चाहते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उद्धव ठाकरे वापस एनडीए का हाथ थामेंगे? और ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। इसके दो रीजन, एक तो वो खुद कह चुके हैं रैलियों में कि वो बीजेपी में वापस नहीं जाने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, और दूसरा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को सिंपैथी जो है वोट मिला है, उद्धव ठाकरे की जो लहर है, जो लोगों का एक रुझान उनकी तरफ दिखाई दे रहा है, वो विधानसभा तक जो है वो बरकरार रखना चाहेंगे, और लोगों का जो प्यार उन्हें मिल रहा है उसे बरकरार रखना चाहेंगे। अगर ऐसे में वो बीजेपी की तरफ अगर चले जाते हैं तो कहीं वोटों का खेल गड़बड़ा सकता है, और जो लोगों का एक कह सकते हैं एक जो उनका लहर बनी हुई है उसमें भी कमी आ सकती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे जो है वो बीजेपी में वापस ना जाए, लेकिन राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि कोई जो है बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है कि उद्धव ठाकरे को मनाया जाए। ऐसा खबरें जो रिपोर्ट्स आ रही है उस तरह से देखकर तो यही लग रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे वापस नहीं जाने वाले, ये भी श्योर श्योर जो है ये बातें समझ में आ रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले शरद पवार ने भी यही बात कही थी कि एनसीपी की तरफ से कहा गया था कि उद्धव ठाकरे जो है अब वो वापस बीजेपी या एनडीए अलायंस का हिस्सा नहीं बनने वाला है। तो ये क्लियर कर दिया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से और साथ ही साथ उद्धव ठाकरे की तरफ से भी। तो अभी के लिए अभी अभी तक की जो अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो आगे भी आप ऐसी ही अपडेट आपको मैं पहुंचाता रहूंगा जैसे जैसे खबरें हमारे पास महाराष्ट्र की आती हैं। और तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।